Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. In this video, I will be explaining the concept of intelligence in detail. So kindly watch this video till the end. Let's get started with the concept. Etymologically, intelligence is derived from the Latin word intelligere and intelligentsia which means to understand. देखिए जो intelligence जो हमारा word है ये लैटिन भाषा के इन दो वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड. और इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है डेफिनेशन के मामले में. तो हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं इंटेलिजेंस को इन की पॉइंट से. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न और थिंक. इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिसके द्वारा हम समझते हैं, चीजों को सीखते हैं और याद करते हैं. The ability to acquire and apply the knowledge and skills. हम कुछ चीज़ें environment से, heredity से acquire करते हैं, adapt करते हैं और उस knowledge को, उन skills को हम apply करते हैं. Then the ability to adjust with the environment. हम environment के साथ adjust करते हैं. जैसे कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है, तो सबको एडजस्ट करके चलना होता है, नहीं तो फिर लड़ाइयाँ ही होंगी. Then intelligence is the ability to carry out abstract reasoning. Abstract reasoning की हम इसमें बात करते हैं. Then यहाँ पर है कुछ characteristics of intelligence. हम कुछ characteristics के बारे में बात करते हैं. इनमें सबसे पहले आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. देखिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है, ये भी एक इंटेलिजेंस का ही कैरेक्टरिस्टिक है. अगर आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वही चीज डिटरमिन करती है कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है. देन टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. इंटेलिजेंस के थ्रू ही आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को से सीखते हो. अपने जो आपके पास के एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने गलतियां की हैं, वो आप दोबारा ना दोहराओ, उनसे आप सीखते हो. देन रीजनिंग, आपकी तार्किक शक्ति जो है, आप कॉज और इफेक्ट की जो रिलेशनशिप है उसको समझते हो. अगर कोई चीज हुई है तो वो क्यों हुई और उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. देन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बेसिकली क्या होती है, एक होती है आपकी कॉन्क्रीट और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट. कॉन्क्रीट का मतलब आपके सामने कोई चीज है और आप उसके बारे में अपने व्यूज दे रहे हो, उसके बारे में कुछ सोच रहे हो. और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जैसे आपके सामने कोई चीज नहीं है लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो उसको, इमेजिनेशन के थ्रू आप उसके बारे में सोच रहे हो और अपने कुछ व्यूज वगैरह दे रहे हो. ठीक है. देन जजमेंट, आप चीजों को जज करते हो. देन टू टेक डिसीजन, आप डिसीजन लेते हो अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली. ठीक है. कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, या किस सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए. देन टू अप्लाई नॉलेज, आप नॉलेज को अपनी अप्लाई करते हो, जो पहले से आपके पास ज्ञान है, आपके पास एक्सपीरियंसेस है, आप उसको अप्लाई करते हो. टू लर्न न्यू स्किल्स, तो इंटेलिजेंस ही एक फैक्टर है जिसके द्वारा आप नई चीज़ों को, नए स्किल्स को सीखते हो. क्रिएटिविटी भी इसका एक फंक्शन है और कुछ आपके इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो स्किल्स आते हैं वो भी आपके इंटेलिजेंस में ही आ जाते हैं. जब इसमें इतने सारे फैक्टर्स आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं ना, और ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, मतलब आपके मेंटल फंक्शंस हैं, सारे आपके ब्रेन से रिलेटेड हैं. इसलिए हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस इज द ओवरऑल मेंटल कैपेसिटी. ये हमारी मेंटल कैपेसिटी है ओवरऑल. देन सबसे पहले ये हमारे पास एक फ्रांसिस गैल्टन नाम के व्यक्ति थे. इन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे पहले काम किया. और आपको मैं बता दूं कि आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, ये उनके कजिन थे और इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है. और इन्होंने एक बुक लिखी, इनकी बुक का नाम था हेरिडिटरी जीनियस. और उस बुक में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि ये मानते थे कि जो हेरिडिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस में. तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे पहले किसने काम किया है, तो आप आंसर करेंगे फ्रांसिस गैल्टन. देन इसके बाद हम बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की. देखो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बारे में समझने से पहले मैं आपको कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात बताता हूँ.
देखो ये 1900 की बात है, मतलब ड्यूरिंग अर्ली 1900s। उसमें जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने जो फ्रांस में एक एल्फ्रेड बिने नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, उनसे हेल्प मांगी। उन्हें बोला कि आप जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चे जिनको ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए पढ़ाई में, क्लासरूम में, आप उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तरीका बताओ, कुछ सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है। तो एल्फ्रेड बिने ने क्या किया, इन्होंने अपने कलीग के साथ, आप कलीग कह लो, कोलैबोरेटर कह लो, या एसोसिएट कह लो, इनके एक कलीग थे थियोडोर साइमन नाम के, ठीक है। इन्होंने उनके साथ मिलके एक सेट बनाया क्वेश्चंस का, जिसमें मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखने के लिए, मतलब क्वेश्चंस थे। और उन्होंने वो क्वेश्चंस इस हिसाब से बनाए थे कि वो जो 3 से 12-13 साल के बच्चे थे, उन एज ग्रुप को उन्होंने फोकस किया था। वो क्वेश्चंस उन एज के बच्चों के लिए उन्होंने बनाए थे। और ये जो स्केल था इनका, ये जाना जाता है बिने साइमन स्केल के नाम से, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, मेंटल एज का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। और इसके बाद आए हमारे पास विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने ये जो आपकी इंटेलिजेंस जो क्वेश्चन, ये जो टर्म है ना, ये आपकी विलियम स्टर्न ने दी थी, ठीक है। और उसके बाद विलियम स्टर्न ने ही इंटेलिजेंस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला दिया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन ये इनकम्प्लीट था। उसके बाद आए आपके टर्मन, लुइस टर्मन, उन्होंने उस फॉर्मूला को कंप्लीट किया। तो ये थी इसकी कुछ हिस्ट्री। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द टर्म इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाज coined by जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न इन 1912। देखो ये जो आपकी टर्म है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये दी थी विलियम स्टर्न ने 1912 में। आईक्यू बेसिकली क्या है? आईक्यू इज अ टोटल स्कोर डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डिजाइन टू एसेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। देखो आईक्यू जो है ना, वो एक स्कोर होता है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि एक इंसान की इंटेलिजेंस कितनी है, ठीक है। और उसके बाद हम एल्फ्रेड बिने एंड हिज कलीग थियोडोर साइमन फर्स्ट वर्कड ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन जो थे, इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर बात की थी, और इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी दिया। और एल्फ्रेड बिने को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है। देखो अगर आपसे पूछे कि इंटेलिजेंस पे सबसे पहले काम किसने किया था, तो आते हैं फ्रांसिस गैल्टन। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे सबसे पहले काम किसने किया था, या फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग किसको कहा जाता है, तो आप नाम लेंगे एल्फ्रेड बिने का। देन उसके बाद इन्होंने ये 3 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिए। और उसके बाद आते हैं हमारे विलियम स्टर्न ने जब, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि इनकम्प्लीट था। और उसके बाद यही फॉर्मूला रिवाइज किया गया लुइस टर्मन के द्वारा। लुइस टर्मन ने इस फॉर्मूले को फिनिशिंग कॉन्सेप्ट दिया, मतलब इन्होंने ये जो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 जो ये फॉर्मूला आता है आईक्यू का, ये फॉर्मूला टर्मन ने दिया था लास्ट में। ये इंटू 100 जो लगाया था, ये टर्मन ने लगाया था, और ये इसका फाइनल फॉर्मूला था। यहाँ पर एम ए जो है मेंटल एज है, सी ए क्रोनोलॉजिकल एज है। और इसके बारे में बात करते हैं अब हम, मेंटल एज क्या होती है। देखो मेंटल एज को आप ऐसे समझो कि अगर जैसे एक बच्चा है 8 साल का, और वो 8 साल का बच्चा प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है जो 12 साल के बच्चे सोल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम्स हो गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, वो 12 साल के बच्चों के लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो 8 साल का बच्चा सोल्व कर रहा है। तो इसका मतलब जो उसकी मेंटल एज हो गई ना, वो हो गई 12 ईयर्स। वो 12 साल उसकी मेंटल एज हो गई, और क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगी उसकी जो एक्चुअल एज है 8 साल, ठीक है। तो मेंटल एज इज एक्सप्रेस्ड एज द एज एट विच अ चाइल्ड इज परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअली। बच्चा जो परफॉर्म कर रहा है, जिस एज की जो फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहा है इंटेलेक्चुअली, वो उसकी मेंटल एज हो जाएगी, और क्रोनोलॉजिकल एज उसकी एक्चुअल एज हो जाएगी। और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन जो दिया था आईक्यू का, वो भी टर्मन ने ही दिया था। जो हम आईक्यू टेबल की जब हम बात करते हैं,
तो वो आपके टर्मन ने दिया था। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं आईक्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो, आईक्यू से क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आपको मेंटल एज निकालनी है या क्रोनोलॉजिकल एज निकालनी है, आईक्यू निकालना है। तो इसमें सिंपल आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है और कुछ नहीं करनी होती। जैसे आप एग्जांपल में समझो कि अगर आपको मेंटल एज दी हुई है 7 ईयर्स और क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है 7 ईयर्स, तो इसका आईक्यू हो जाएगा 100। और मेंटल एज दी हुई है 8 और क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है 7, तो इसका आईक्यू हो जाएगा 114। तो ऐसे ही देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इनमें से इन तीनों टर्म्स में से जैसे आपको एक टर्म निकालने को दे देगा, वो या तो आईक्यू दे देगा या मेंटल एज निकालने को दे देगा और क्रोनोलॉजिकल एज निकालने को दे देगा। बाकी दोनों दी होंगी, ठीक है। और इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो उस वैल्यू को। देन इसके बाद हम बात करते हैं जो आईक्यू टेबल है जो टर्मन ने दिया है। इस आईक्यू टेबल में क्लासिफिकेशन की गई है बच्चों की इंटेलिजेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे नीचे से अगर हम बात करें 0 to 24, अगर किसी बच्चे का आईक्यू है तो वो आएगा इडियट, उसको कहा गया है इसमें। 25 to 49 में इम्बेसाइल बोला गया है। 50 to 69 को मोरोन या फीबल माइंडेड बोला गया है। देन 70 to 79 डल या बॉर्डर लाइन बोला गया है। 80 to 89 बिलो एवरेज। 90 to 109 नॉर्मल और एवरेज। 110 to 119 ये अबव एवरेज आ जाएंगे। सुपीरियर 120 to 129, वेरी सुपीरियर 130 139, एंड जो 140 प्लस के जो बच्चे हैं वो जीनियस में माने जाते हैं या गिफ्टेड में माने जाते हैं। तो इसमें से आपके एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको या तो आईक्यू लेवल वो दे देगा कि इस आईक्यू लेवल के बच्चों को क्या कहा जाता है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि जो सुपीरियर बच्चे हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या होता है इनका। तो यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन इसके बाद हम इसी चीज को अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के थ्रू अगर हम समझने लगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 85 to 115 की इन्होंने बात की है, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो एवरेज होते हैं। एवरेज, बिलो एवरेज या अबव एवरेज, मतलब एवरेज के आसपास ही रहते हैं वो सबसे ज्यादा बच्चे। तो जो सुपीरियर होते हैं वो भी सबसे कम होते हैं, और जो सबसे लोअर में जो बच्चे आते हैं, जो इडियट और इम्बेसिल में जो बच्चे आते हैं वो भी सबसे कम होते हैं। और बाकी ये बीच में जो बच्चे आते हैं जो हमने बीच में डिफाइन किए हैं आईक्यू टेबल के थ्रू, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस का। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसमें हमने सबसे पहले इंटेलिजेंस की बात की, देन हमने इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, उसके बाद हमने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की बात की डिटेल में। और आपको अगर ये कंफ्यूजन हो कि ये जो तीनों हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, विलियम स्टर्न, लुइस टर्मन और बिने, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि देखो, सबसे पहले हमारा मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया बिने ने 1908 में, और उसके बाद विलियम स्टर्न जो हमारे जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। आईक्यू का कॉन्सेप्ट मतलब उन्होंने जो टर्म है आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वो इन्होंने दी, और मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इन्होंने विलियम स्टर्न ने दिया 1912 में। देन लास्ट में 1916 में यही जो टेस्ट था वो लुइस टर्मन ने रिवाइज किया और इसका कंप्लीट फॉर्मूला दिया, आईक्यू इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज।